सबको गुड मॉर्निंग और मैं लक्की बाबा यादव आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीटेट जुलाई 2023 में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तक देख लिया था। आज 21 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक हम लोग कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि अभिकथन ए एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबंध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। क्या प्रस्तुत करना चाहिए? और तर्क में देखते हैं फिर कि तर्क में कह रहा है कि सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। और बी में कह रहा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक की व्याख्या नहीं है। सी में कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। और डी में कह रहा है ए और आर दोनों गलत है। तो आप लोग बताइए कि जो इसका सही आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए। तो जो अभी कथन जो ए दिया गया है, एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबंध और संगठित तरीके प्रस्तुत करना चाहिए। जी, ये बहुत ही सही तरीका है। संगठित और संबंध तरीका से जो विषय वस्तु है उसको पढ़ाने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। और तर्क में जो कह रहा है कि सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। जी, गलत बात है, सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। तो कौन में दिया गया है? आर गलत है, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति ये में कह रहा है निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में असक्षम है। बी में कह रहा है कि निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है। और सी में कह रहा है विवेचना करने में सक्षम पर निर्माण करने में असक्षम है। और डी में कह रहा है ना तो निर्माण में और न ही विवेचना करने में सक्षम है। तो आप लोग बताइए कि जो संज्ञान जो समकालीन सिद्धांत है, संज्ञान के समकालीन जो सिद्धांत है उसके अनुसार स्मृति कौन सा तरीका पर अपनाया गया है। तो 22 का जो आंसर है वो आप लोग बताइए। तो 22 का जो सही आंसर होगा वो होगा निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है। ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को खाली स्थान शिक्षण शास्त्रीय गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। तो जो इसका ऑप्शन दिया गया है, ए में कहता है बाल केंद्रित, बी में कहता है परीक्षा केंद्रित, सी में कह रहा है शिक्षक केंद्रित और डी में कहता है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। जो अभी के जो मतलब जो विद्यालय है उसमें कौन सा बतलाना है कि कौन सा जो शिक्षण शास्त्र है उस पर केंद्रित है। तो अभी के वर्तमान जो स्थिति में जो है वो है बाल केंद्रित, यानी बालक पर डिपेंड करता है। जो बालक कहेगा वही टीचर को पढ़ाना होगा, समझे। जो बालक कहेगा वो टीचर को मानना पड़ेगा, वही पढ़ाना होगा। वही अभी के डेट में जो मतलब चल रहा है वही अभी चल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अभिकल्प का हिस्सा नहीं है या नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये में कह रहा है कि सहभागिता के बहुविध साधन, बी में कहता है भेदभाव के बहुविध तरीके, और यहाँ पे सी में कह रहा है प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन, और डी में कह रहा है अभिव्यक्ति के बहुविध तरीके। यानी जो 24 का आंसर होगा वो आप लोग बताइए कौन सा सही है, नहीं के अनुसार बताना है, ठीक है। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, भेदभाव के बहुविध तरीके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है। यहाँ कन्फर्म नहीं हो सकता है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये में कहता है कि अनुरूपात्मक चिंतन, बी में कहता है कार्यात्मक स्थिरता, सी में कहता है प्रतिक्रियाओं का समुच्चय, और डी में कहता है कि अभिसारी चिंतन। जो 25 का जो आंसर है वो आप लोग बताइएगा। तो 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा अनुरूपात्मक चिंतन, ठीक है। हम लोग 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन में कह रहा है कि अभिकथन ए में विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने को सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं। वितर्क में जो कह रहा है कि इस प्रकार की समझ पूरी तरह से तार्किक है और इसकी अनदेखी करनी चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। बी में कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं है। सी में कह रहा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। और डी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है। तो आप लोग बताइए कि जो अभिकथन ए और तर्क आर जो दिया गया है कौन सही है कौन गलत है या दोनों सही है, वो आप लोग को बताना है। तो जो 26 का जो आंसर होगा, जो ये सही है यानी सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं, सही बात है, लेकिन जो ये गलत है, अनदेखी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अनदेखी करनी चाहिए यहाँ लिखा है, नहीं करनी चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। यानी आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। 27 में कहता है कि भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
ए में कहता है कि भावनाएं कौशलों को प्रक्रमित करने वाली सूचना को प्रभावित करती है। बी में कह रहा है कि भावनात्मक विकास परिवेशीय कारकों से प्रभावित होता है। सी में कहता है कि भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। डी में कहता है कि भावनाएं अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है। यानी जो सही आंसर होगा वो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सही नहीं है के अनुसार बताना है। यानी जो कथन दिया गया है उसको सही नहीं है, कौन सही नहीं है वो आप लोग बताइए। 27 का जो 27 का आंसर होगा वो होगा भावनाएं और संज्ञान दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। जो भावना है और संज्ञान है दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। 28 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। ए में कहता है जिज्ञासा, बी में कहता है रुचि, सी में कहता है स्पष्टता के लिए चाहत और डी में कहता है पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। जो 28 का जो आंसर है वो आप लोग बताइए कौन सा सही है। तो जो 28 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है कि सीखना अधिक प्रभावी होता है जब ए में कहता है विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए। बी में कहता है पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त और जटिल हो। सी में कहता है कि विषय वस्तु को असंबद्ध रूप से टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाया जाए और डी में कहता है कि पूर्व ज्ञान से संबंधता स्थापित न की जाए। जो सीखना जो है अधिक प्रभावी होगा जब, जो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, जो 29 का सही है वो आप लोग बताइए। जो 29 का जो सही होगा वो होगा विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ा जाए, यानी जो वास्तविक जीवन में जो घटना घट रही है उससे जोड़ा जाए, वही सीखना का प्रभावी होगा, यानी सबसे अधिक प्रभावशाली होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर यह सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है एक अनुकूल समर्थित सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए में कहता है विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। बी में कहता है विद्यार्थियों से बेहद कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए। सी में कहता है कि महारत उन्मुख प्रतिपुष्टि देने से बचना चाहिए। डी में कहता है विद्यार्थियों को कोई स्वायत्तता नहीं देना चाहिए। जो 30 का जो सही आंसर है वो आप लोग बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और ऑप्शन भी है, आप लोग आंसर बताइए। तो जो 30 का सही आंसर होगा वो होगा विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग 10 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही बनाए हैं वो आप लोग कमेंट में बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।